घर घर में वर्तमान में बेटियों की एक बहुत बड़ी भारी समस्या है। बेटियां पैदा हो गई, उनको पढ़ाया लिखाया, अपने उनके पांव पर खड़ा कर दिया। उसके बाद वो बेटी जो है वो माँ बाप के हाथ में नहीं रहती। जैसे तैसे उसने शादी भी किया तो पति के हाथ में नहीं रहेगी, सास ससुर के हाथ में नहीं रहेगी, दोनों घर के हाथ में नहीं रह करके उसका तीसरा एक मार्ग अलग से निकल जाता है। तो मेरा ये कहना नहीं है, उसकी पढ़ाई लिखाई का प्रभाव है। पढ़ाई लिखाई का प्रभाव तो है ही, क्योंकि सुसंस्कार देने की कोई भी जो है पढ़ाई लिखाई वर्तमान में नहीं है। और अगर माता और माताएं अगर उनको संस्कार नहीं देगी अपनी लड़की को, वर्तमान में अपनी लड़कियों को खाना बनाना नहीं सिखाते, ससुराल में जाकर वो क्या खाना बनाएगी, वो क्या बच्चों को पालन करेगी, वो बच्चों का कैसे सुरक्षा करेगी। ये सारी बातें वर्तमान में हैं। इसलिए मेरा तो इतना ही कहना है कि आप अपना आचरण विशुद्ध बनाइए, चारित्र ठीक रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, एक पतिव्रत का व्रत का पालन करिए और अच्छी माता बन करके दिखाइए, अच्छी बहन बन करके दिखाइए, अच्छी बेटी बन करके दिखाइए। तो ये मनुष्य भव में स्त्री पर्याय में आना आपका सार्थक होता होगा। नहीं तो आपके कारण उन महाशक्तियों को भी लोग नाम रखते हैं। तो एक उनका चारित्र, उनका आचरण, उनका प्रभाव और एक आपका चारित्र और प्रभाव जमीन कोई भी मेल नहीं खाता है। इसलिए हमको सबसे पहले अपना खान पान शुद्ध रख करके आचरण शुद्ध बनाना है, चारित्र शुद्ध बनाना है, और ये घर भी और वो घर भी दोनों की नाम कमाना है, दोनों का नाम होना है, बदनाम नहीं होना है। वर्तमान में बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अगर एक बार भी तुम्हारे को किसी प्रकार का दाग लग गया तो जीवन भर वो दाग दिखेगा, और लोग जो हैं तुमको बदनाम की दृष्टि से देखेंगे। ऐसा काम ही क्यों करना। आप अच्छी तरह से अपनी जो माता है माताओं के हिसाब से, बहन है वो बहन के हिसाब से, बेटी हो बेटी के हिसाब से, जो विद्यार्थिनी है उसको अपने हिसाब से घर में भी ठीक रहना है, स्कूल कॉलेज में गई तो वहाँ पर भी ठीक रहना है, हॉस्टल आदि में रहना है तो वहाँ भी ठीक रहना है, और किसी के साथ नौकरी वगैरह करना है, पुरुष के अटैच में आना है तो उस वहाँ पर भी सुरक्षा रखना है अपनी। तो आपके आचरण शुद्ध रहेंगे, और ये शुद्ध आचरण ही आपको शांति, सुख और शांति की तरफ ले जाएंगे। ज़्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं। मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।